नमस्ते, मैं हूं शिवम। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहली तस्वीर यह है, भारत में भ्रष्टाचार पिछले 10 सालों में कहां से कहां पहुंचा, यह आप देखिए। और दूसरी तस्वीर है आरएसएस के दिल्ली ऑफिस की। इस तस्वीर में यह पता चल रहा है कि एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ आरएसएस की यह बुलंद इमारत। हालांकि दोनों में क्या कनेक्शन है ये आप तय करिए, लेकिन आज हम भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार तो है नहीं, ऐसा सरकार कहती है। अगर है तो आप बताइए। आज हम बात करेंगे आरएसएस के ऑफिस की, जो नया ऑफिस आरएसएस का शुरू, आलीशान ऑफिस है ये। आरएसएस ने अपने लिए दिल्ली में झंडे बालान में ये आलीशान इमारत बनवाई है। क्या खास है इसमें और इसका नाम क्या है? इसका नाम है केशव कुंज। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस एक दफ्तर है, एक इमारत है जो करीब 5 लाख वर्ग फीट में फैली हुई है। इसमें टावर है, ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है जिसमें तमाम किताबें हैं, अस्पताल है और एक हनुमान मंदिर भी शामिल है इसी जगह पर। बताया जा रहा है कि इस भवन का निर्माण सार्वजनिक दान के पैसे से किया गया और करीब 150 करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्च किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बढ़ते कामों का समर्थन करना है, उसको आगे ले जाना है। 5 लाख वर्ग फीट में ये फैला हुआ है और इस परिसर में 3 12 मंजिला के टावर हैं। 270 कारों के लिए पार्किंग का इंतजाम है। 1300 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता वाले इसमें 3 अत्याधुनिक ऑडिटोरियम है, एक दो नहीं, 3। रिसर्च करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए एक क्यूबिकल वाली लाइब्रेरी है। यहां पर आप शोध कर पाएंगे जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं। 5 बेड का एक अस्पताल भी इसमें बनाया गया है। सुंदर लॉन है और हनुमान मंदिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहां पर अब मिट्टी के दिए नहीं बल्कि बिजली के दिए जलाए जाएंगे। ये दिल्ली के झंडे बालान में बनी हुई इमारत बुलंद लगती है पहली बार भी देखने में, और बाहर से गजब का लुक है, गजब का इंटीरियर है इसका। ऑफिस आकार के मामले में ये जो बीजेपी का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर है, जो मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, उससे भी बड़ा है। और इसमें कार्यालय और आवासीय उद्देश्यों के साथ साथ संघ या कोई दूसरी गतिविधियां होती हैं, उसके लिए ये 5 लाख वर्ग फीट की जगह भी छोड़ी गई है जहां पर ये कार्यक्रम हो सकता है। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने इसके बारे में बताया कि केशव कुंज के लिए 75,000 लोगों ने दान दिया, 5-5 रुपए करके, और ये रुपया जब जमा हुआ तो फिर ये इस इमारत में खर्च किया गया। गुजरात के आर्किटेक्चर हैं अनूप दवे, उन्होंने इसको डिजाइन किया है। अनूप जी के बारे में मैं ये आपको बता दूं, ये पहले गुजरात सरकार की परियोजनाओं से जुड़े हुए थे। दिल्ली का बिल्डर है जिसने ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन के नाम से ये काम करते हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर मॉल बनाते हैं, व्यावसायिक परिसर बनाते हैं और पार्किंग परिसर बनाते हैं, उसमें इनकी एक्सपर्टीज है। हालांकि ये फर्म इससे पहले संघ की इमारतों के निर्माण से भी जुड़ी रही है, यानी संघ के साथ इसका एक क्लोज रिलेशन। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस है, यानी धर्म यात्रा महासभा भवन है, उसको इसी ने बनाया। और रोहिणी में श्री जगन्नाथ सेवा संघ भवन भी इसी ने बनाया। अगर आप अशोक विहार में जाएंगे तो वहां पर सनातन भवन जैसे अन्य जो हिंदू धार्मिक संरचनाएं हैं वो इसी फर्म ने बनाई। तो ये भी इसमें एक खास बात है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 8 सालों से ये दफ्तर बन रहा था, यानी बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई ये दफ्तर बनना शुरू हो गया झंडे बालान में। और ये उदासीन आश्रम से जहां पर पहले काम होता था उसके पास में ये बहुत दूर नहीं है, और उसने अपने मुख्यालय के निर्माण के लिए इसको किराए पर लिया हुआ था। अब इसको खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नागपुर और मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली तीसरी जगह है जहां पर आरएसएस ने इस तरह का भव्य कार्यालय बनाया है, इस तरह का बड़ा कार्यालय बनाया है। पहला कार्यालय 1939 में खोला गया था और वर्तमान में जो मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर वो था। 1962 में यही एक मंजिला कार्यालय और बना और 1980 के दशक में एक और मंजिल इसमें जोड़ दी गई। 2016 तक ये कार्यालय बना रहा। नए आरएसएस मुख्यालय में बीमार कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए भी इंतजाम होगा, सहायता उनको दी जाएगी, और इसके लिए 5 बिस्तरों वाला एक अस्पताल और जनता के लिए एक डिस्पेंसरी भी इसमें खोली जा रही है। 19 फरवरी को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत यहां पर आएंगे
और वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, इसका पूरा मुआयना भी करेंगे। कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित कर रहा है आरएसएस। इससे पहले बेंगलुरु में 21 से 30 मार्च का जो कार्यक्रम होने वाला है, उसके बाद वहां पर यानी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसकी बैठक भी यहीं पर होनी है उसके इंतजाम से जुड़ी हुई। और इसे ये कहते हैं कि कैसे वक्त बदलता है, कैसे हालात बदलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पिछले 10 सालों में आपका वक्त बदला है, आपके हालात बदले हैं? जरूर बताइए कमेंट करके और मुझे इजाजत दीजिए।